हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अमरजीत स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग दृष्टि मैगजीन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग भारत एवं विश्व के घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं रक्षा प्रतिरक्षा घटनाक्रम और पर्यावरण एवं परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक घटनाक्रम में पहला घटनाक्रम है, ब्रिटेन को पछाड़कर भारत बना दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। हाल ही में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने यह अनुमान जताया है कि एक दशक पहले तक भारत बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें पायदान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 190 देश का शामिल हैं। IMF का कार्य होता है कि जो 190 देश हैं उनके लिए सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने का काम करता है। कौन? IMF। भारत एवं विश्व के घटनाक्रम। भारत और बांग्लादेश। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मैत्री सुपर थर्मल प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया। यह बांग्लादेश के खुलना डिवीज़न के वागेरहाट के ज़िले में स्थित है। 1320 मेगावाट के कोयले से चलने वाले इस बिजली संयंत्र की स्थापना लगभग $2 बिलियन की लागत से की जा रही है। यह परियोजना भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित की जा रही है। जो ये सुपर थर्मल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, इसकी स्थापना के लिए $2 बिलियन की लागत लग रही है और यह परियोजना भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित की जा रही है। इससे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड द्वारा बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाया जा रहा है। इस सुपर थर्मल पावर प्लांट की पहली इकाई अक्टूबर के शुरुआत में वाणिज्य परिचालन में आ जाएगी, जो कि भारत और बांग्लादेश बिजली क्षेत्र में बढ़ते सहयोग से एक बड़ी सफलता होगी। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जल संसाधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन? भारत और बांग्लादेश ने। ये है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, जो बांग्लादेश के खुलना डिवीज़न में स्थित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं रक्षा प्रतिरक्षा। भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को किया लॉन्च। 11 सितंबर 2022 को P-17A के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को मुंबई में चारू सिंह अध्यक्ष एवं WW द्वारा लॉन्च किया गया। वाइस एडमिरल राजेंद्र बहादुर सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और पश्चिमी नौसेना कमांडर इसमें मुख्य अतिथि थे। तारागिरी का नाम गढ़वाल में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। जो तारागिरी का नाम है वो गढ़वाल में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। तारागिरी और अन्य जहाज़ों का निर्माण भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा किया गया है, जो राष्ट्र की सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए अग्रणी संगठन है। तारागिरी 488.10 फीट लंबा है और 58.5 फीट चौड़ा है। फ्रिगेट जो है एक प्रकार का युद्धपोत या जंगी जहाज है, जबकि स्टील्थ फ्रिगेट में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसकी मदद से फ्रिगेट को सोनार, इंफ्रारेड मेथड्स और रडार से बचाया जा सकता है। यह है स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी। स्टील्थ फ्रिगेट में स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिससे फ्रिगेट को सोनार और रडार से बचाया जा सके। अगला घटनाक्रम है, भारत की पहली
इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन लॉन्च। हाल ही में भारत बायोटेक द्वारा देश की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए संक्रमण के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण हेतु मंजूरी मिली है। चार्ड 36 सार्स कोव्स कोविड-19 नाम दिया गया है। यह भारत की पहली सुई मुक्त वैक्सीन है। क्या है ये? सुई मुक्त वैक्सीन है। भारत बायोटेक का मुख्यालय हैदराबाद में है। यह कंपनी दवा की खोज, दवा विकसित करने, फार्मास्यूटिकल और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के निर्माण में कार्यरत है। इसकी स्थापना 1996 हुई थी। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन किसने लॉन्च की है? भारत बायोटेक ने। और भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी घटनाक्रम। लद्दाख में बनेगा भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी इस अनूठी पहल में लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह प्रस्तावित नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख हानले में चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में स्थित होगा। जो नाइट स्काई अभयारण्य है ये चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में स्थित होगा। यह भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा तथा ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और गामा रे दूरबीनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक होगा। लद्दाख के लेह जिले में चांगथांग पठार में स्थित चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय अभयारण्यों में से एक है। इसे नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेचर रिजर्व माना जाता है। किसको? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य को। कोरजोग गांव चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा गांव माना जाता है। कोरजोग जो है दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है। कहाँ पे स्थित है? ये चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित है। नाइट स्काई अभयारण्य को इसी तरह बनाया जाएगा। नाइट स्काई अभयारण्य वह स्थान होता है जहाँ से हम इत्मीनान से तारों वाली रात देख सकते हैं। ये चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है जो लद्दाख में स्थित है। चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में नाइट स्काई अभयारण्य को स्थापित किया जा रहा है। चर्चित व्यक्तित्व डॉक्टर समीर बी कमात 25 अगस्त 2022 को देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर बी कमात को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर समीर DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया है। डॉक्टर कमात अगले आदेश या फिर 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक इस पद पर बने रहेंगे। DRDO के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? समीर बी कमात हैं। ये डॉक्टर समीर बी कमात हैं जिन्हें DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए थोड़ा DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। जो DRDO है भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है DRDO का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य DRDO का आदर्श वाक्य है वालस्य मूलम विज्ञानम। इसका अर्थ होता है शक्ति का स्रोत जो है विज्ञान है। वालस्य मूलम विज्ञानम का अर्थ क्या होता है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है, जो DRDO का आदर्श वाक्य है। राजू श्रीवास्तव 21 सितंबर 2022 को देश के जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया। वह 10 अगस्त को कार्डियक अरेस्ट के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती थे। राजू श्रीवास्तव 58 वर्ष के थे। राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। बचपन में उनका नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव जो थे 58 वर्ष के थे। कितने साल के थे? 58 वर्ष के थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये कानपुर, इनका जन्म कानपुर में हुआ था और इनके बचपन का नाम सत्य प्रकाश था। राजू श्रीवास्तव जिनका हाल ही में
निधन हो गया। ये हैं राजू श्रीवास्तव, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दोस्तों, बचे हुए करंट अफेयर को अगले वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।